ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित बिजली पंचायत में शिरकत कर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं के निवारण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिजली पंचायत में 6 जिलों की 16 ग्राम पंचायतों एवं विभिन्न गांव से आए हुए जन प्रतिनिधियों ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। बिजली पंचायत में लटकी बिजली की तारें, पंचायत घरों के लिए सोलर पैनल, झींगा फार्मिंग के लिए किसानों को नए बिजली कनेक्शन देने, ट्रांसफार्मर लगाने, रोजगार, 3 फेज सप्लाई लाइन, रिहायशी क्षेत्र से 11 व 33 किलोवाट की लाइनों में आने वाले अवरोधों को हटाने, शिफ्ट करने व कसने तथा ढानियों में बिजली से संबंधित शिकायतें सामने आई। इसके अतिरिक्त रिहायशी व स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन वायर हटाने से संबंधित समस्याओं को भी ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखा गया, जिस पर उन्होंने संबंधित कार्यों को जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2018-19 के आवेदकों के बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन के कार्यों को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही 2020 से अब तक के ट्यूबवेल कनेक्शनों को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ढानियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया करवाने व उपभोक्ताओं के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने की हिदायत दी। उन्होंने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से कहा कि वे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें। हाई वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। स्मार्ट मीटर के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करें। उन्होंने निगम के अधिकारियों को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने तथा जन समस्याओं का निवारण प्राथमिक स्तर पर करने के भी निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किसानों को फसलों का सर्वाधिक मुआवजा देने वाली एकमात्र ये सरकार है। प्रदेश सरकार द्वारा यमुनानगर में 800 किलोवाट का थर्मल प्लांट चालू किया जाएगा। हिसार के खेतड़ थर्मल प्लांट में एक और यूनिट लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई योजना के तहत ऐप के माध्यम से प्रत्येक माह बिजली के बिल की अदायगी की जाएगी। ट्रायल बेस पर इसे 4 जिलों में लागू किया गया है, जिनमें हिसार भी शामिल है। तो जो रूटीन का है ना जी, कोई 5 तारीख के हिसाब से आया था। 5 को कल हमारी एक थर्मल की मीटिंग थी। कल हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक BHEL को एक नया थर्मल हमने यमुनानगर अलॉट करा 800 का। कल उसका टेंडर था जी, तो कल मुझे उसमें रहना पड़ा क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट था। इस करके मैंने 5 वाली मीटिंग 6 पे कर दी। कल फेसबुक पे डाल दिया कि 5 वाली 6 को रह गई, तो आज 6 को आ गए जी। तो जो एक रेगुलर 20 साल से आरम्भ हुई मीटिंग है, तो लोगों के काम वाम करके अब आप बताइए कोई विशेष बात है पूछना चाहे। पंचायत में कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई एक्शन लिया गया है जी? जो पंचायत पूरी बिजली पंचायत उसमें कोई विशेष शिकायत आई हो, कोई विशेष एक्शन? कोई सब रेगुलर सब काम बिजली महकमे के ज्यादा काम होते हैं। इसके अलावा किसी का सड़क का भी है, कोई किसी का थाने तहसील के काम भी हो जाते हैं, किसी का एक नहर का विवाद था वो भी उठ रहा था। तो आपस में जो गाँव के लोग हैं अलग अलग काम है आ जाते हैं। एक डेपुटेशन आ जाते हैं, उनका कोई मेमोरेंडम होता है, मतलब एक समाज में तो सब लोग आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। हाँ बिल्कुल आ ही गई, अब तो नजदीक है। सब पार्टी लगी हैं अपने अपने कैंडिडेट फाइनलाइज करने में। कुछ दिन में सब आ जाएंगे मेरे ख्याल में। अब तो एकदम सामने ही है, डेट भी अनाउंस हो जाएगी, चुनाव भी आएगी। आपकी इच्छा जानने के लिए कुछ नहीं, अभी इच्छा जब हमें कोई पूछेंगे बता देंगे जी। अभी सब पार्टीज को सब बातों की जानकारी होती है, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। सब पार्टीज पे अपने अपने सर्वे हैं, जिससे वो ठीक कैंडिडेट समझेंगे उसे अपना कर देंगे। आपने भी 1 फरवरी में रैली रखी थी, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी। मैंने अब भी उन्हें रिक्वेस्ट करी है कि फरवरी में करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रोग्राम तो बन रहा है, वो यूनिवर्सिटी का एम्स का उद्घाटन का है। एक हमारे थर्मल का भी शायद फाउंडेशन, वो भी 2-4 दिन में फाइनलाइज करेंगे। CM साहब डेट तय करेंगे, तो फरवरी में PM साहब का बन रहा है, पर वो कहाँ बने अभी मैं ये नहीं कह सकता। सभाएं पार्टी हाईकमांड तय करता है, नड्डा साहब करेंगे, अमित शाह जी करेंगे और हमारे CM साहब से पूछ के तय होंगी। डेटें तो तय होंगी। नहीं, आपने अनाउंस किया था हिसार लोकसभा में कराएंगे। मैंने ये कहा था हिसार में मैं एक रैली करूंगा और फरवरी के महीने में अंदाजा है कि होगा। अब डेट तो उन लोगों ने देनी है, मैं तो तैयार हूँ। मैंने फरवरी इस करके कहा था कि फरवरी के मौके में किसान हमारे फारिग होता है और उन दिनों में भीड़ इकट्ठी करने में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फसल के टाइम लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हिसार में नहीं होगी वो रैली आपकी? देखिए 4 रैलियाँ होनी है जो मोटा मोटा अंदाजा है। अब इसमें कहाँ करें तय उन्होंने करनी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हिसार में हो। कांग्रेस वालों ने भी ऑफर किया है आपको? है जी, लोकसभा के लिए कांग्रेस भी ऑफर कर रही है, आपके दोस्त हैं। देखिए वो ऑफर करे नहीं करे उस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं कांग्रेस में जाऊंगा नहीं तो कि उसमें ऑफर करे नहीं करे मैं किसी की क्यों जात बिगाड़ूं कि उसने मुझे करा या नहीं करा।
मेरा मन है कि लड़ूंगा तो बीजेपी से नहीं लड़ूंगा। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है, तो ये अधिकारियों की वो है या फिर सरकार का लूपहोल है सर? किस डिपार्टमेंट में? सहकारिता डिपार्टमेंट में 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम, सरकारी पैसों का FIR लॉस हुई है, इसमें सब कुछ जो हुई है, तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग जो हो रहा है, या अधिकारियों का हावीपन है? देखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, इसमें या तो मनोहर लाल जी कुछ, क्योंकि उन्हें अपनी जानकारी है महकमे में क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ है, या फिर इसमें स्टेट लेवल पे कोई फैसला हो सकता है। अगर कुछ हुआ FIR दर्ज है तो कानून अपना काम करेगा। सर, किसान यहाँ पर लगातार मुआवजे की मांग को लेकर पटवारी धरने पर है, तो इस समस्या का समाधान? देखिए, कुदरत का कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं वो लाल गुलाबी सुंडी आ जाती है, ये है, और किसान झेल रहा है इन बातों को। पर हमारे अब भी ये है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा मुआवजा देता है पूरे देश में। जहाँ जरूरत होती है वहाँ सर्वे होता है, DC की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से दिया जा रहा है। सर, कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि बिजली के बिल मंथली आधार पर आएंगे, वो कब से है जी? बिजली के बिल जो मंथली आधार पर आएंगे 2 महीने के बाद? बिल्कुल, हमने ये भी कर दिया। 4 जिलों में हमने ये करा है कि खाली उससे ऐप से कर रहे हैं, वो हमने ट्रायल बेसिस पे शुरू कर दिए, जिसमें हमारा एक फरीदाबाद है, एक करनाल है, और 2 शायद एक हिसार है और एक और जिला है। 4 जिलों पे जिन पे हम ट्रायल पे करें कि वहीं डालें और सामने बिल आ जाए, अपना पे करें। मुझे लगता है कि काफ़ी वो प्रैक्टिकली बढ़िया सक्सेसफुल रहेगा। फिर हम महीने के महीने इसे करना चाह रहे हैं। अशोक तंवर बीजेपी में आगे है और सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की उनकी बातें चल रही है। देखिए, ऐसे में कोई आप पर उनका कोई प्रभाव, क्योंकि आप भी सिरसा से राजनीति? देखिए, अप्लाई वो बीजेपी से करेंगे। बीजेपी पार्टी उनकी एप्लीकेशन सुनेगी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, फिर वो प्रदेश ऑफिस में आते हैं, फिर CM का ओपिनियन लिया जाता है, हाईकमांड तय करेगा। हमें तो जो कैंडिडेट आएगा उसकी मदद करेंगे, कोई भी आ जाए। इधर थर्मल प्लांट में क्या एक और यूनिट लगाने की तैयारी है? हाँ, हिसार का भी हम सोच रहे हैं। वहाँ का तो कल सैंक्शन कर दिया हमने, कोई 7,000 करोड़ का है रफली, मोटा मोटा, और कल टेंडर होंगे। कल CM साहब भी थे, इस करके मैंने 5 की मीटिंग कैंसिल करी थी, और BHEL को मिला है। एक ही कंपनी आई थी, उसको दे दिया गया। वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसने वो टेंडर लिया है, और मेरे ख्याल में 10-12 दिन में टेंडर लौट हो जाएगा। तो साहब, इंडिया गठबंधन का सिरे नहीं चढ़ा समझौता है जी? इंडिया जो गठबंधन का समझौता होना था कांग्रेस केजरीवाल से, वो तो सिरे चढ़ाने, तो भाजपा कितनी सीट मांगती हो आप लोकसभा में, कितनी सीटों पर रहेगी? देखिए, कल मोदी साहब का ऊपर उन्होंने लोकसभा में बोला है, बाहर भी वो 350 कह रहे हैं, गठबंधन की 400 से ऊपर कह रहे हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि सीट तो उनकी 300 से ऊपर आएंगी। अब कितनी आ जाए एग्जैक्ट नंबर तो कोई आदमी नहीं कह सकता, पर ये मान के चलो कि पहले जितनी बार 2014 में 19 में है, उससे बढ़ के सीटें आएंगी। कितनी आ जाए तो पूरा देश बहुत लंबा चौड़ा है। हरियाणा की 10 की 10 रहेगी। मेरा अपना मानना है 10 की 10, पहले से ज़्यादा हालात बढ़िया हैं। तो न्याय यात्रा का कोई प्रभाव नहीं मानते? देखिए, न्याय यात्रा, न्याय कहाँ हुआ, मुझे भी ये भी समझ नहीं आता, यात्रा का अन्याय कहाँ हो रहा था, इस बात का भी नहीं। ये पॉलिटिकली अपने अपने पार्टी के होते हैं, वो चुनाव में चलाए करते हैं, सदा से ये चलता आ रहा है। मैं नहीं मानता इन यात्राओं से। यात्रा तो गुजरात से भी गई थी, राजस्थान से भी गई थी, मध्य प्रदेश में भी गई थी, कहीं असर पड़ा का, छत्तीसगढ़ में सब जगह सारी सीटें आ रहे हैं। मेयर चुनाव के अंदर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। एक आदमी सवाल पूछ ले आप। किसान काफी नाराज थे पहले, अब ठीक है, सरकार के साथ हैं।